बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। बस ये नाश्ते की तैयारी हो रही है। कल तो शावरमा हाउस में हमने जाके नाश्ता कर लिया था और आज का दिन ये था मुझे कि मैं घर पे ही कुछ ना कुछ बना के खिलाऊं, क्योंकि बाज़ लोगों का कहना यही होता है कि पता नहीं आपका जो चैनल है उसका थंबनेल तो बहुत मज़ेदार सा होता है, टेस्ट कैसा होता है। तो मैंने कहा ये मेरे भाभी भाई वगैरह ये लोग आए हुए हैं तो इनको भी टेस्ट पता लगना चाहिए कि कैसा है, क्योंकि समझिए जो शादी से पहले की कुकिंग होती है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, और शादी के बाद की और फिर ख़ासकर मैंने चैनल के बाद की तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कि ख़ुद से तजुर्बात से मैंने सीखा है। ठीक है ना? तो बस मैं यहाँ पर ऑमलेट बना रही हूँ और बाकी का जो नाश्ता है वो मैंने बच्चों को भेजा हुआ है कि वो लेकर आएँगे, क्योंकि कुछ नाश्ता तो मैं घर से बना रही हूँ, यानी कि अपना हाथों का टेस्ट इन लोगों को टेस्ट कराना चाहती हूँ। कुछ यही चीज़ जैम वगैरह जो होते हैं, लबना वगैरह जो होते हैं, ये मैंने ला के रखा हुआ है और कुछ बाज़ार से निहारी वगैरह है वो मैंने मंगवा ली है। तो चलिए जी अब आ जाते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें और प्याज ये सारी चीज़ों की कटिंग कर ली है। साथ ही यहाँ पर मैं ऑमलेट के लिए अंडे इसके अंदर डाल रही हूँ। ये सिंपल ऑमलेट है जो हर घर में हर किसी के यहाँ नाश्ते में बनता होगा। तो बस जी, क्योंकि अगर आप देखें ना, अगर आप निहारी के साथ ऑमलेट को ट्राई करते हैं, पाया के साथ या निहारी के साथ, जब आप ऑमलेट बनाएं और उसको ट्राई करें तो बहुत ही मज़ेदार सा ये नाश्ता होता है। कभी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वैसे भी आजकल अब सर्दियां हैं, सर्दियों में तो निहारी और पाए का ही सीन ज़्यादा चलना होता है। पाए भी एक दिन बाद के जो पाए होते हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, यानी कि पहले दिन तो मतलब पक गए, दूसरे दिन दोबारा जब उसको पकता है, जोश वगैरह आता है तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। ठीक है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी अब हम आ जाते हैं चाय की तरफ। सिंपल सी चाय है, वही चाय जो हर घर में बनती है। बस इसमें ये फ़र्क है कि लोग जो होते हैं दूध जो होता है वो साथ डाल के पका लेते हैं। यहाँ पर हम लोग जो हैं वो दूध को साथ में नहीं पकाते। बहुत ही मूड से अगर चाय बन रही होती है ना कि बहुत ज़्यादा इलायची और दालचीनी वाली है तो उसमें तो फिर दूध पक जाता है, जो कि नुकसानदेह होता है। लेकिन मैं ज़्यादातर मेरी कोशिश ये होती है कि टी बैग्स की या तो केटल में चाय बना लेती हूँ या फिर इसमें बना। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं ऑमलेट बनाने की तरफ। ऑमलेट का वही बात मैं आपसे बोलूँगी कि इसको निहारी के साथ ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा। चलिए जी, बच्चे नाश्ता लेकर आ चुके थे, ऑमलेट मेरा बन रहा है, तो बस मैंने कहा इनको मैं डिश आउट कर लूँ। अच्छा जी, आपका खाना चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसकी सर्विंग अच्छी ना हो ना तो मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए मैंने इसको डिस्पोजेबल डब्बों से डोंगों में शिफ्ट किया। और यहाँ पे निहारी है, चना है। अच्छा, ये वही डिनर सेट है जो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ना, गोल्ड प्लेटेड वाला। तो ये वही डिनर सेट है और मुझे समझे एक तरीके से वही बात आ जाती है, कुछ अपनी चीज़ों से आपको यादें भी जुड़ी हुई होती हैं। तो बस ये मैं आपके लेकर आई थी, क्योंकि मैंने अपना काफ़ी सामान जो है यहाँ से मूव कर दिया था, तो अब यही वाला डिनर सेट मेरा डेली रूटीन में निकल आया है। तो बस ये यहाँ पे निहारी को भी मैंने डोंगे में शिफ्ट कर दिया है, चने को भी मैंने डोंगे में शिफ्ट कर दिया है। साथ ही ये हलवा भी है, इसको भी मैं एक बर्तन में शिफ्ट कर दूँगी, और उसकी वजह यही है कि डिस्पोज़ेबल में ना खाना अच्छा लगता है। अच्छा लगने से मुराद ये है कि आपके हाथों को अच्छा लगता है, यानी कि आपको कोई काम नहीं करना पड़ता। लेकिन ज़हनी तौर पर ये होता है कि आप जितने अच्छे सर्विंग बाउल आपके होंगे, जितनी अच्छी तरह आप इसे सर्व करेंगे, उतना ही खाना खाने में मज़ा आता है। ठीक है? चलें जी, अब यहाँ से इसको मैं शिफ्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पर ये पूरियाँ हैं, ये मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या है इसके हालात। ठीक है, ये पूरियाँ, इसको मैं इसी थैली में, इस बैग में रहने दूँगी ताकि इसका ऑयल जो है ना वो इसके अंदर और ज़्यादा से जज़्ब हो जाए। ठीक है? अच्छा जी, ये रोटी है जो निहारी के साथ है, पूरियाँ जो हैं वो चनों के साथ हैं। ठीक है? इसको भी मैंने इधर कर दिया। अब ये हमारा ऑमलेट जो है ये भी तकरीबन तैयार हो गया है, इसको भी मैं यहाँ पर डिश आउट कर दूँगी। ठीक है? सिंपल ऑमलेट है, कोई इसके अंदर ये नहीं है कि टमाटर बहुत सारे डाले हैं, चीज़ें बहुत सारी डाली हैं, क्योंकि इसका असल टेस्ट जो आना है ना वो निहारी के साथ आना है। ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर बस अब चाय भी हमारी तैयार हो गई है, तो मैं क्या करूँगी कि इसको दूध को भी इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छा जी, इस वक़्त सिर्फ़ एक ये डेकोरेशन के हिसाब से मैंने इसे मिल्क पॉट में शिफ्ट किया है, क्योंकि इसमें मैं इसे गरम नहीं कर सकती, इसको मैं माइक्रोवेव में नहीं चला सकती। ठीक है? तो चलें जी, बस आप ये टेबल का व्यू भी ले लीजिए। यहाँ पर पीनट बटर, चीज़, चॉकलेट स्प्रेड। अच्छा, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने चने हैं जो मैंने इसमें शिफ्ट कर दिए थे। ठीक है? निहारी हो गई है। ठीक है? वो निहारी का सैलेड रखा हुआ है, ये भी वही चने हैं। ठीक है? चाय रखी हुई है टिकोज़ी में और साथ में ऑमलेट है, कीरी की चीज़ है, इसके नीचे लबना है, ऑलिव है
और कॉर्नफ्लेक्स वगैरह भी साथ में ही है, और बाकी के जो हैं वो मैंने साइड में शिफ्ट कर दिए हैं। चाय बस मैं इधर लेकर आई हूँ और मैंने एज इट इज़ ही इसको सर्व कर दिया है। बस इसके ऊपर मैं इसको टिकोजी को लगा रही हूँ ताकि ये ठंडी ना हो जाए। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं लंच की तरफ। आज का जो लंच है वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि जो मेरी नंद हैं, भाभी हैं, इनका जो है ना काफ़ी टाइम यहाँ पे गुजरा है। शादी से पहले का टाइम इनका सऊदीया में ही गुजरा है, तो इनको यहाँ के जो ट्रेडिशनल खाने हैं ना वो बड़े पसंद हैं। तो मैंने कहा क्यों ना अपने हाथ की इनको मंदी ट्राई की कराई जाए, और बिल्कुल उसी तरीके से मैंने कोशिश की है, वही टेस्ट जो रोमांसिया वगैरह का भी होता है तो वही मैं इसमें लेकर आ सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मटन ले लिया है, तकरीबन ये 5 केजी, ठीक है। 5 केजी से थोड़ा सा कम है, लेकिन 4.5 किलो से तो ज़्यादा ही था ये। अच्छा, इसके मैंने बड़े बड़े पीस करवाए थे, और ख़ासकर चर्बी वाला जो हल्का सा होता है ना, चिकना शेंग वाला गोश्त जिसे कहते हैं ना, पिंडी वाला, वो मैंने इसमें लिया है। थोड़ी सी रिब्स ली हैं और बाकी ये लिया है मैंने, ताकि इससे क्या होता है, मंदी का जो समझ लें जूस तैयार होता है ना, वो काफ़ी जो समझ लेंगे कि चिकनाई वाला होता है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाल रही हूँ, गुले बादियान के फूल मैंने इसके अंदर डाल दिए, थोड़े से टूटे हुए से मैंने, तो वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ, कोई मसला नहीं होगा। साथ ही दालचीनी डाली, काली लौंगे डाली। इसकी कंप्लीट वीडियो जो है ना आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, बस थोड़ा सा मैंने इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड की हैं, तो वो भी मैं आगे आपको बताती ही चलूँगी। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं लौंगे डाल रही हूँ, ये इसमें मैंने डाल दी। ठीक है, हमने अच्छा सा इसके अंदर गरम मसाला डालना है, क्योंकि गरम मसाले का असल टेस्ट जो है ना वो इसी वक्त आना है इसमें। ठीक है। अच्छा जी, साथ ही ये नमक के तौर पे मैं इसके अंदर चिकन क्यूब्स डाल रही हूँ। अब आपके पास से सवाल आएगा कि मटन में चिकन क्यूब्स क्यों डाल रही हूँ? बस इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसमें डाल रही हूँ। आप अगर चाहें तो बीफ की क्यूब्स होती हैं, मटन की क्यूब्स होती हैं, तो आप वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, खैर मैंने इसमें यहाँ चिकन क्यूब्स डाली हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, और वही बात है, कुछ अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इधर डालूंगी, कुछ जिस वक्त मैं चावलों को बघार कर रही होंगी ना उस टाइम पे भी डालूंगी। तो आप ये देख लीजिएगा, 1 किलो में 2 टेबल स्पून डलते हैं, तो आप उस हिसाब से आधा भी डाल दीजिएगा और आधा आप इसमें बाद में डाल दीजिएगा। अब मैं इस कुकर को बंद कर दूंगी। तकरीबन मैंने ये कुकर 1.25 घंटा यानी कि 1 घंटा 15 मिनट तक चलाया था, तब जाके गोश्त बिल्कुल हलवा हुआ था। ठीक है, और ये सब टाइम फ्रेम हमारा शुरू होता है इसमें जो विसल है वो बजने के बाद। लेकिन आप अपने चूल्हा वगैरह आँच वगैरह देखते हुए ही कुकर को टाइमर पे लगाइएगा। ठीक है, चलें जी। अब जितनी देर में हमारा गोश्त गल रहा है, हम यहाँ पे चावल भिगो देते हैं। चावल मैं यहाँ पे अबुकास के सेला इस्तेमाल कर रही हूँ, और मंदी के लिए या इतनी जैसी डिशेस बन रही होती हैं, मंदी हुई, मगलूबा हो गया, खफसा हो गया, तो इन सब में कोशिश कीजिएगा कि आप जो है सेला चावल ही इस्तेमाल करें। बस सेला चावल से समझ लें एक मसला ये होता है कि आप इसको फ़ौरन नहीं इस्तेमाल कर सकते। सेला चावल आपने तकरीबन जो है ना 4-5 घंटे कम से कम भिगोना है, वरना 8-10 घंटे भिगोएं तो उतना ही अच्छा रिजल्ट ये देते हैं। ठीक है, तो चलें जी, इसको हम यहाँ पर भिगो देंगे। गर्म पानी से आप धोना चाहें धो लें, लेकिन ठंडे पानी में जब आप इसको पानी डाल के रखें ना तो ठंडा पानी होना चाहिए। ठीक है, चलें जी, अब मैं इसको यहाँ पर भिगो देती हूँ। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसकी एक स्पेशल जो चटनी है, स्पेशल चटनी कह लें, या अक्सर और बेशतर मेरी वीडियोस में आपने देखी होंगी ब्लॉग में, तो वो चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सूखी मिर्चें इसके अंदर डाल दी। ये वाली आपके पास लंबी वाली ना हो तो गोल वाली मिर्चें होंगी, वो आप इसमें डाल दीजिएगा। ठीक है,
लहसुन डाल दिया मैंने, नमक डाल रही हूँ यहाँ पर, ज़ीरा मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी तो वो टमाटर है और कैप्सिकम। ठीक है, अच्छा कैप्सिकम से ना कैप्सिकम जो है ये रेड वाली कैप्सिकम खासकर टर्किश के जो खाने होते हैं ना उसमें इस्तेमाल की जाती है। तो अक्सर व बेशतर ये टर्किश में जो टर्किश चटनी के हिसाब से या सल्सा के नाम से आपको ज़रूर नज़र आ जाएगी। बस इसमें होता ये है कि हमने थोड़ा तीखा फ्लेवर चाहिए होता है, तो हम इसमें थोड़ा सा अपने पास से टेस्ट को डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च डाल दी है और साथ ही इसमें टमाटर डाल दिए हैं। अच्छा, और आपको अगर स्पाइस खानी है तो आप इसमें गोल मिर्चें जो होती हैं ना, लाल मिर्चें, उसकी मकदार आप इसमें ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इस चटनी के अंदर जो एक और चीज़ जाती है वो होता है टमाटो पेस्ट। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर समझे, मैं बिल्कुल सेम टू सेम डे बना रही थी चीज़ें, तो मुझे काफ़ी टाइम मेरा किचन में लगा। लेकिन जैसे कि आपके यहाँ आपको पता है कि मेहमानदारी होने वाली है या आपके यहाँ दावत है कोई, तो आप क्या करें, ये चटनी वगैरह तो आप पहले से भी बना के रख सकते हैं, क्योंकि इस चटनी के अंदर सिरका डाला जाता है, विनेगर। विनेगर की वजह से ये चटनी ख़राब नहीं होती, आराम से फ्रिज में 15-20 दिन आप रखकर खा सकते हैं इसको। और अगर आपने ज़्यादा बना लिए तो आप इसको फ्रीज़ कर दीजिए, थोड़ा सा फ्रीज़ कर दें, थोड़ा सा फ्रिज में छोड़ दें, तो ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा जी, हमने ये सब पीस लिया और उसके बाद हमने यहाँ पर भगोने के अंदर तेल गरम किया और उसके अंदर ये जितनी भी हमने चीज़ें पीसी थी वो सब इसके अंदर डाल दी। अब बस हमने क्या चीज़ें डालनी, बहुत थोड़ी सी चीज़ें डालनी है यहाँ पर। इसके अंदर मैंने सिरका डाला है, सिरका मैंने ज़्यादा सा डाला है क्योंकि वही बात है, इसी की खटास होगी इसके अंदर, टमाटरों की भी खटास होगी, और फिर केन वाला जो हमने टमाटर प्यूरी इस्तेमाल की है उसमें भी खटास होती है और उसमें थोड़ी सी मिठास भी होती है, अगर आप नोट करें ना। तो अच्छा जी, यहाँ पे मैंने टेस्ट किया तो इसमें मुझे थोड़ा सा यही था कि टेस्ट अभी बाकी है, तो थोड़ा सा खुशक होगा तो सारा टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। अच्छा जी, साथ-साथ मंदी की तैयारी चल रही है, चटनी हमारी बन गई है और साथ ही जो है हमारा गोश्त जो है वो चूल्हे पर ही रखा हुआ है। समझे 1 सवा घंटा जितनी देर गोश्त हमारा गला, उतनी देर में हमने क्या किया कि सारा ये जो है ना मंदी के ऊपर का काम वो हमने कर लिया। तो अब मंदी के काम के लिए स्पैगेटीज़ मैंने बॉयल की, शिमला मिर्चें मैंने काटी। अच्छा जी, अब मीठा भी होना ज़रूरी होता है, ज़ाहिर-सी बात है, दावत है या घर में मेहमानदारी चल रही है तो फिर मीठा भी होना चाहिए। तो मेरा मीठा का आज का जो दिन है, कल मैंने पाइनएप्पल डिलाइट बनाई थी और आज जो मैं बना रही हूँ वो है फालूदा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया है, दूध के अंदर ये कंडेंस मिल्क मैंने डाला है, मिठास के तौर पर भी और टेस्ट के तौर पे भी। साथ ही कलरफुल सेवइयाँ हैं, बेक कलर की आपको मिल जाएंगी आराम से, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दी। ये ना हो तो बारीक वाली जो होती है ना स्पेगेटीज टाइप की सी, वो आप डाल दीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, लजीजा का मैं यहाँ पे फालूदा मिक्स इस्तेमाल कर रही हूँ, तो वो मैं यहाँ पर इसके अंदर डाल रही हूँ। अगर आप ये ना डालना चाहें तो ना डालें, बल्कि आप ऊपर से चीनी और बाकी चीज़ें आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास ये फालूदा मिक्स नहीं है। मैं तो बहुत जल्दबाजी में काम कर रही थी तो इसलिए मैंने डाल दिया, वरना इसकी कंप्लीट वीडियो फालूदे की आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जिसके अंदर इसकी सेवइयाँ बनाना भी मैंने बताया है। ठीक है, बाज़ दफ़ा मैं सोचा करती हूँ कि मेरी सारी समझ लें चीज़ें में आपको नज़र आता होगा जल्दबाज़ी, ये काम करना है, वो काम करना है, तो वाक़ई ऐसा ही होता है एक हाउसवाइफ़ के लिए कि वो एक साथ कई ज़्यादा से टास्क के ऊपर चल रही होती है ना, कि अब इसको ये वाला काम भी पूरा करना है, ये वाला भी साथ-साथ करना है। तो इट्स अ नेचुरल, मैं समझती हूँ कि इसमें कोई ये नहीं होता कि आप कहें नहीं जी वीडियो बनाने के लिए आप इस तरह कर रही हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इसी तरीके से अपनी जो लाइफ, रियल लाइफ होती है ना, उसमें इसी तरीके का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने चटनी हमारी तैयार हो गई, उसको साइड पे रख दिया है और यहाँ पर मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं उनको मैं यहाँ पर तल लूँगी। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स वही बात है, मंदी के ऊपर की तैयारी हो रही है, तो ड्राई फ्रूट्स में आपके पास जो-जो आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर काजू हैं और साथ ही बादाम है, इसको मैंने ज़्यादा से तेल में तल लिया है। ठीक है, साथ-साथ आप ये देख सकते हैं कि फालूदा का दूध जो है वो तैयार हो रहा है। ठीक है, अब ये तल गए हैं, इसको मैं एक टिश्यू पेपर के ऊपर उतार, चलिए जी, अब हम आ जाते हैं मंदी के बघार की तरफ, यानी कि उसके चावलों के बघार की तरफ। तो यहाँ पे मैंने तेल डाला भगोने में, बड़े भगोने में, और साथ ही इसमें अदरक लहसुन डाल दिया। अदरक लहसुन का मैंने आपको वही कहा, आधा आपने गोश्त गलते वक्त डाल देना है और आधा आपने इस टाइम पे डाल देना है। ठीक है, एक दालचीनी की बड़ी सी स्टिक मैंने डाल दी, गुले बातियान मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब साथ साथ चमचा भी चलाते चलिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि अदरक लहसुन जो है वो नीचे जलना शुरू हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसमें दही डाला, आपको इसकी कंप्लीट वीडियो जो है ना मेरे चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ पर इतना समझे तेज़ी वाला काम चल रहा था ना कि बस। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसमें मंदी मसाला बाज़ार का डाला है। ठीक है,
आप इसको घर में भी बना सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको मंदी मसाला भी मिल जाएगा, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आपने क्या करना है। टाइम नहीं है तो बाज़ार से ख़रीदें और डालें, ठीक है। अच्छा जी, जितने चावल हैं चावलों का डबल आपने इसमें पानी डालना है, ठीक है। अब देखें 1 किलो में जो मेरा रेशो होता है ना, वो ये होता है 1 किलो में 2 गिलास के चावल होते हैं। यानी कि अब ये 4 किलो है तो 4 किलो में 5 किलो है, तकरीबन 4 किलो का हम हिसाब रख लेते हैं। तो इसमें 8 गिलास जो हैं वो चावल होंगे, तो 8 दूनी 16 गिलास पानी डाला इसके अंदर, ठीक है। तो चलें जी, पानी डाला, पानी के अंदर उबाल आ गया। उबाल आने के बाद इसका नमक आपने चेक कर लेना और फिर इसके अंदर आपने चावल डाल देना, है ना सिंपल। बस वही बात है, हम दिमाग के ऊपर सवार कर लेते हैं कि बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है, वरना काम कोई ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, बस आपके अंदर सब्र और बर्दाश्त होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है काम का प्रेशर होता है, ठीक है। अच्छा जी, चावलों को अब हमने पकने के लिए रख दिया है और यहाँ पर अब हम कर लेते हैं बघार। बघार का ये है कि यहाँ पर मैं बघार करूँगी और इसको फिर मैं निकाल लूँगी और फिर ये ऊपर से चावलों के ऊपर डाला जाएगा। अच्छा जी, बंदी का जो भगोना है ना, वो मैंने पीछे वाले किचन में शिफ्ट कर दिया है, जहाँ पे मेरा गैस का स्टोव है, गैस का ओवन है। और उससे होता ये है कि चावल जो है ना वो गैस पे बहुत अच्छे बनते हैं। इलेक्ट्रिक पे थोड़ा सा मुझे डर रहता है कि वो नीचे से लग जाएंगे। तो जितनी देर में वो तैयार हो रहे हैं इतनी देर में यहाँ पर इसका मैं बघार कर लेती हूँ। चलें जी, आप देख सकते हैं बघार अभी हो रहा है और यहाँ पर अब टाइम आ गया है सर्विंग का। चावल हमारे तैयार हो गए हैं और यहाँ पे चटनी हमारी तैयार हो गई थी, इसको भी मैं डिश आउट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारा बघार जो है वो तकरीबन एंड पर आ गया है। बस अब इसको भी उतार के मैं इसको टिश्यू पे उतार रही हूँ, ताकि जो इसका जो ज़्यादा सा इसके ऊपर ऑयल है ना वो सारा टिश्यू के अंदर जज्ब हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं मंदी की सर्विंग की तरफ। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा थाल लिया है और थाल के अंदर, क्योंकि होता यही है ना कि मंदी की जो असल सर्विंग होती है ना वो थाल में होती है, ठीक है। और थाल बड़ा सा जितना होता है ना उतना ही अच्छा होता है। वैसे खैर इस वक्त तो मेहमानदारी है तो हम इस थाल में नहीं खाएंगे, अदरवाइज तो हम लोग क्या करते हैं इस थाल में ही सब साथ में बैठ के खाते हैं। शायद आपने मेरी और वीडियोस में देखा होगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने सारे चावल इसके ऊपर डाल दिए। अच्छा, एक बात और, मंदी का जो गोश्त मैंने उबाला था ना उसमें से पानी मैंने सूप उसमें डाला है चावलों में, इस बात का ख्याल रखिएगा। बस मैंने गोश्त इसमें छोड़ दिया था, अब गोश्त बिल्कुल ढक के रख दिया था ताकि गरम गरम, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर चावलों के ऊपर मैंने गोश्त डाल दिया है और ये सारा बघार मैंने इस साइड पे डाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो शिमला मिर्च काटी थी वो मैंने एक साइड पे डाल दी हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो मैंने फ्राई किए थे वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए। अब ये सारी डेकोरेशन ना आपने बहुत तेज़ तेज़ हाथों से करनी है, क्योंकि ये ना हो कि डेकोरेशन करने के चक्कर में क्या हो कि आपका जो है ना खाना ठंडा हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, ड्राई फ्रूट्स हमने डाल दिए। ये मैंने स्पैगेटीज़ बॉईल की थी वो मैंने इसमें डाल दिया। ये देखें आप, बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। इन सब चीज़ों को मिलाकर आप लुकमा बनाइएगा तो बहुत अच्छा आता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसके ऊपर एलुमिनियम फॉइल लगा रही हूँ, ताकि जो है इसको टेबल पर पहुँचाना, फिर सारे मेहमानों का जमा होना, सब में टाइम लगना है, तो ऐसा ना हो कि ये ठंडी हो जाए, ठीक है। बस जी, यहाँ पर मैं आपको इसका ओपनिंग भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से, ये देखें, धुआं भी उठता हुआ नज़र आ रहा है। इतना मतलब एल्युमिनियम फॉइल से बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि खाना जो होता है ना वो बड़ा गर्म रहता है। अच्छा, ये कैमरे के लेंस की वजह से आपको इसका सही कलर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये देखें आप कितना ज़बरदस्त सा है ये। और इसका गोश्त भी आप देखिएगा कि बहुत अच्छा गला है। साथ साथ मज़ेदार सी बातें भी चल रही हैं, साथ साथ खाना भी चल रहा है और इसमें आता बहुत मज़ा है, गपशप भी जारी है, खाना भी चलें जी, खाने के फ़ौरन बाद तो नहीं, उसके थोड़ी सी देर के बाद फिर मैंने यहाँ पर
फ़ालूदा जो बनाया था उसका मैंने कहा कि मैं इनको सर्व कर दूँ। ख़ैर वैसे ये सिर्फ ड्रामे ही ड्रामे हैं कि आपने रूह अफ़ज़ा लेके साइडों पे, वॉल्स पर, ग्लास की वॉल्स पे लगाएँ, बहुत अच्छा लगता है। उसमें वाक़ई सब सिमट के नीचे ही आ जाना है, उसमें ऊपर कोई नहीं रहना। अच्छा जी, ये मैंने बाहर से फ़ालूदे की सेवइयाँ मँगाई थी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं घर में बनाती। लेकिन अगर आप घर में बनाने के शौकीन हैं या आपकी तरफ नहीं मिलती हैं, तो आप मेरी फ़ालूदा की रेसिपी ट्राई कीजिएगा। उसके अंदर मैंने इनकी सेवइयाँ बनानी भी सिखाया है, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसके अंदर वो डाल दिया था रूह अफ़ज़ा, फिर उसके बाद सेवइयाँ, फिर उसके बाद जो मैंने दूध तैयार किया था फ़ालूदे का, वो मैंने इसमें डाल दिया। फिर उसके बाद इसके ऊपर मैंने वनीला आइसक्रीम डाल दी। जेली बनाने से रह गई थी क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा था। लेकिन अगर आप जेली बनाएँ तो इस स्टेज पे इसके ऊपर आप जेली भी डाल दीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आता है। और थोड़ा-सा आपको फ्लेवर इसके अंदर चाहिए तो आप इसके अंदर फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, ठीक है ना? ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने खाने के शौकीन हैं। बस ये अब मैं इसको यहाँ पे सर्व कर दूँगी सबको। अच्छा जी, ये बिल्कुल ही लेट नाइट समझें, रात हो गई थी तो उसके बाद ही मूड बना कि चलें जी, भांजी मेरी आई हुई है और ये भांजी का बेटे हैं, इनको मैंने कहा कि बाहर लेकर चलते हैं, तो थोड़ा-सा घूम फिर लेंगे, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएँगे, कुछ खाना-पीना कर लेंगे। तो ये नहीं है कि खाने के फ़ौरन बाद का टाइम हो, लेकिन ये समझ लें देर से हम लोग निकले थे, तो मैंने कहा थोड़ी-सी देर रियाद घुमा लेते हैं इनको। ये बहुत ही प्यारी-सी, अच्छी-सी यादें हमारे साथ की हो गई हैं। अच्छा, पहले भी समझें बच्चों की तस्वीरें-वस्वीरें तो खींच ही रहे होते थे और सारा कुछ काम चल ही रहा होता था कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, हम कहीं गए हैं। लेकिन इस तरीके से नहीं हो रहा होता था, तो अब काफ़ी चीज़ें जब याद आती हैं ना, तो ये होता है कि उस टाइम पे अगर व्लॉगिंग हो रही होती ना, तो वो चीज़ें भी अभी हमारे सामने होती। तो बस यहाँ पर मोहम्मद को जो था वो मैकडॉनल्ड्स खाना था, तो उनको वो खिलाया, साथ ही साथ ने आइसक्रीम वग़ैरह ली, ठीक है। इसके बाद इन लोगों से भी मैं काफ़ी कहती थी अगर मैकडॉनल्ड्स का शौक रखते हैं तो मैकडॉनल्ड्स ट्राई कर लें। लेकिन बच्चों का तो लाज़मी है, उनको तो पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, उन्होंने तो मैकडॉनल्ड्स खाना ही खाना है। तो बस जी यहाँ पे हम लोगों ने आइसक्रीम खाई, घूमे-फिरे, फिर वापस आने लगे। तो बस फिर बच्चों का सबका प्लान यही हुआ कि वो शावरमा ले लेते हैं हम यहाँ से। तो ये मतलब हमारी तरफ ही कंपाउंड के बाहर है मताम ऐवान। तो वहाँ का हमने शावरमा, जूस वग़ैरह ये ले लिया और फिर घर आने के बाद हम सब ने उसको बैठ के खाया। तो इसके साथ ही आप मनु को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए व्लॉग में, किसी नई रेसिपी में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।